हमारे बालों का रंग काला क्यों होता है? हमारे बालों के कलर का क्या कारण है? प्री मैच्योर ग्रेइंग क्या है? कुछ लोगों में बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, उस चीज़ का कारण क्या है? क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है? क्या हम अपने सफ़ेद बालों को वापस काला कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब के लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग के बारे में। प्री मैच्योर ग्रेइंग मतलब बालों का कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाना। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों का कलर चेंज होता रहता है। पहले जैसे एडोलसेंट एज में या फिर जब हम बच्चे होते हैं या टीन एज में हमारे बाल काले होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन बालों का कलर सफ़ेद होता जाता है। 35 या 40 के बाद अगर बाल सफ़ेद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। आजकल यंग लोगों में प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है, उसमें कम उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद या ग्रे हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये अच्छे साइन नहीं है। 35-40 की उम्र में बालों का सफ़ेद होना कॉमन है, लेकिन यंगस्टर में ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है उसकी वजह से वे काफ़ी निराश हो जाते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। हमारे बालों का कलर हमारे शरीर में प्रेजेंट पिगमेंट करते हैं। हमारे शरीर में 3 तरह के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं: हीमोग्लोबिन, केराटिनॉइड और मेलानिन। हमारे स्किन का और बालों का कलर मेलानिन निर्धारित करता है। मेलानिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में प्रेजेंट मेलानोसाइट नाम की सेल से होता है। यह सेल हमारे स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है, उस पर प्रेजेंट होती है। समय से पहले बालों के सफ़ेद होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक्स। अगर हमारे फादर या मदर की फैमिली में किसी को बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो हो सकता है हमें भी जल्दी सफ़ेद हो जाए। जेनेटिक्स बालों के सफ़ेद होने में एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा कारण है मेलानिन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर में प्रेजेंट मेलानोसाइट मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, उसकी वजह से स्किन और हमारे बालों का कलर डिसाइड होता है। अगर वह मेलानोसाइट मेलानिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं या फिर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे बालों का सफ़ेद होना एक आम सी बात है। तीसरा रीज़न है हेयर ग्रोथ साइकिल। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में देखा था। आप चाहें तो इसे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, वरना मैं आई बटन में इसका लिंक डाल देता हूं, तो आप इसे वहां जाकर भी देख सकते हैं। एनाजन फेज में बालों का संपूर्ण विकास होता है और उसी फेज में बालों का कलर भी डिसाइड होता है। अगर एनाजन फेज में मेलानोसाइट अगर मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं करे तो उस वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। कुछ बीमारियों के कारण भी बालों का रंग सफ़ेद हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कोई बीमारी रही है, उसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे उसके अंदर एनीमिया हो गया, एनीमिया की वजह से उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। कुछ और बीमारियां हैं जिनके कारण भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकोर्टिसिज्म, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, ल्यूपस एरिथ्मेटोसस, टाइफाइड और मलेरिया और किडनी की बीमारियों के कारण। कुछ विटामिन और मिनरल हमारे बालों के रंग को निर्धारित करते हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B5 है, इसके अलावा इनोसिटोल है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो इन चीज़ों की अगर कमी हो जाए तो हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। प्रोटीन भी हमारी डाइट में एक मेजर रोल निभाता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। इस वजह से डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना भी ज़रूरी है। और कुछ लोग ज़्यादा डाइटिंग भी करते हैं। ज़्यादा डाइटिंग करने की वजह से भी बालों का रंग सफ़ेद हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, व्यक्ति डाइटिंग करेगा तो उसकी वजह से उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, उस वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इन दिनों हेयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना काफ़ी आम सा हो गया है, तो ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे हेयर वैक्स है, हेयर सेटलिंग क्रीम है या फिर हॉट एयर ब्लोअर है, उनके ज़्यादा यूज़ से हेयर सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ब्लीच यूज़ करते हैं। ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा डस्ट से ज़्यादा एक्सपोजर या फिर रेडिएशन और धूप में ज़्यादा जाने से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं, क्योंकि धूप में जाने से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वह फ्री रेडिकल हमारे बालों को सफ़ेद करने में एक मेजर रोल निभाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी बालों के सफ़ेद होने में एक मेजर रोल निभाता है, तो इस वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी बालों के सफ़ेद होने को ज़्यादा प्रभावित करता है। PCOD, PCOS या आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से उनके शरीर में मेलानिन का प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। कई बार लोग स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स भी यूज़ करते हैं
उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जैसे बालों की हेयर वेसल होती है वो छोटी हो जाती है, उसकी वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन है वह स्टॉप हो जाता है और बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। जैसा कि हम हर वीडियो में जोर दे रहे हैं कि आपको उन कारणों का पता होना चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपके बाल जेनेटिकली सफ़ेद हुए हैं तो उस चीज़ को वापस रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी दूसरी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उन कारणों का पता करके, उन चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। क्योंकि साइंस ने अभी तक ऐसा कोई तरीका ढूंढा नहीं है जिसकी वजह से आपके बालों के कलर को रिवर्सल किया जा सके। ग्रे हेयर्स के लिए अभी तक कोई भी 100% इफेक्टिव इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं उनको लेकर आप अपने बालों को वापस काला कर सकते हैं। ये आपको अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से बता पाएंगे और सजेस्ट कर पाएंगे कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी है। फिर भी उन मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यह उसी कंडीशन में काम करेगा अगर बालों का रंग सफ़ेद विटामिन B5 की कमी से हुआ हो। और दूसरा है कैल्शियम पेंटोथेनेट, ये बालों के ग्रेइंग को पोस्टपोन कर सकता है। यह विटामिन B5 का ही कैल्शियम के साथ सॉल्ट है। अगर हम नेचुरली विटामिन B5 लें तो भी बालों को काला कर सकते हैं। कुछ फूड्स हैं जो विटामिन B5 के सोर्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, आलू से बने प्रोडक्ट्स, ओट सीरियल्स, सनफ्लावर सीड्स, एवोकेडो और मशरूम। अगर विटामिन B5 प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो बालों के ग्रे होने को पोस्टपोन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और बदलाव है, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप अपने बालों के सफ़ेद होने को कम कर सकते हैं। पहला है वाटर इंटेक को बढ़ाना, क्योंकि अगर वाटर इंटेक बढ़ेगा उसकी वजह से एसिडिटी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी बालों की ग्रेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बालों की रेगुलर ऑयलिंग करना भी एक तरीका है, क्योंकि इसकी वजह से बालों में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, फैट हो। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे अवेलेबल हों, सारे विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल हों। इसके अलावा जिन लोगों को ये दिक्कत है, उन्हें स्ट्रेस की वजह से अगर ये दिक्कत हो रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप योगा या मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें। लाइफस्टाइल को मैनेज करके भी ये प्रॉब्लम कम की जा सकती है। लाइफस्टाइल को मैनेज करना मतलब जंक फूड कम खाना और नशे को अवॉइड करना, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बालों की प्रॉपर साफ़ सफाई भी रखना ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या क्लीनिंग जेल है वो यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने बालों की प्रोटेक्शन को लेकर भी काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन इन द सेंस है जैसे बालों का एक्सपोज़र होता है धूप में या फिर रेडिएशन में, डस्ट में, पोल्यूशन में, तो उस चीज़ को कम कर सकते हैं, बालों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेयर प्रोडक्ट्स है उनका यूज़ कम करना चाहिए और जितना हो सके ब्लीच को अवॉइड करना चाहिए। हेयर ग्रेइंग का ट्रीटमेंट ओवरनाइट तो हो नहीं सकता है, इस चीज़ में समय लगता है, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक दें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।